शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 76793486 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे द्वीपों में एक बर्निंग इशू क्या है, और वो ये है कि अजीज़ुर रहमान, जो एक काफ़ी जाने माने चेहरे हैं हमारे द्वीपों के, पिछले 15 साल से राजनीति में हैं एंड 2 बार पार्षद भी रहे हैं। अभी करंटली भी जो है वार्ड नंबर 6 के वे काउंसलर हैं, और कई जगहों पर हम उनकी प्रतिभागी भी देखते हैं, फिर चाहे युवाओं को लेकर खेलकूद का हो या अपने वार्ड में कामकाज को लेकर हो, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन अचानक एक खबर ऐसी आती है कि उन्होंने जो है एक समुदाय के ऊपर में जो है अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, और ये मसला हम सब से छुपा हुआ नहीं है। बात शुरू होती है पेट्रोल पंप जंगली घाट के ऑपोजिट में जो फूड फैंटेसी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो जो 2 भाई उसको चलाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े को लेकर। चूँकि वो उनके वार्ड में था, तो अजीज़ुर रहमान जी को जो है बुलाया जाता है कि इस तरीके से कुछ लड़के प्रेम नगर से उनके ऊपर में अटैक करते हैं ग्रुप बनाकर। तब जब अजीज़ुर रहमान जी वहाँ पहुँचते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को संबोधित किया, जिसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो फिर जो जो लड़के, उनके जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि जब बात लड़ाई झगड़े का है तो वहीं पर होना चाहिए था, जाति समुदाय को नहीं लाना चाहिए था, उनके ऊपर में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना था। कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो आप लगातार कई सारे चैनल्स में आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से। इसी को लेकर जो है मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है। एंड उससे पहले हमने बहुत लोगों ने जिन्होंने अपनी इच्छा जताई इस मामले में बोलने के लिए, सत्यनारायण जी ने भी हमारे चैनल में भी कहा, अय्यप्पन सर हैं, डॉक्टर अरुण मलिक जी हैं, और जो समुदाय के जो लोग हैं, शेर सिंह जी खासकर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत नाराज़गी जताई एंड उन्होंने जो है इस पर एक केस FIR करके केस दर्ज कराया एंड आज उसी की सुनवाई थी। तो हमारे शॉर्ट वीडियो में भी आपने देखा, हमने थोड़ी सी जानकारी जो हमें मिली थी हमने आप लोगों तक पहुंचाया। इस मामले में सेशंस कोर्ट ने जो है अजीज़ुर रहमान उर्फ नियामत को अग्रिम जमानत दी है, और अगले 15 दिनों के अंदर उनको जो है रेगुलर बेल भी लेना पड़ेगा एंड कोऑपरेट करना पड़ेगा आगे की जो भी जांच वगैरह है। ये सारे मुद्दे को जो है शुरुआत से सत्यनारायण जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका बारीकी से नज़र था, और उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत सारी अपनी जो है टिप्पणियां दी इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो अब जब बेल मिल चुका है तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई है इस पर बात करने की। मुद्दे तो बहुत है। देखिए, अभी हम इंटरव्यू शुरू ही कर रहे थे, यहाँ पे बिजली चली गई। दिन भर
हमारे अंडमान निकोबार में बिजली की क्या समस्या है, पानी की क्या समस्या है, सड़कों की क्या हालत है, स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है, शिक्षा का यहाँ पे क्या स्तर चल रहा है। हम बहुत विषय में बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मामला अजीज़ुर रहमान जी से जुड़ा हुआ है, उनके ज़मानत से जुड़ा हुआ है। सत्यनारायण जी जो है अक्सर हर मुद्दे में आगे बढ़कर आते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि उस पर कोई ना कोई काम हो। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी जो अजीज़ुर रहमान जी को जो अग्रिम जमानत मिली है उस पर सत्यनारायण जी क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, न्याय की जीत हुई। देखिए, अभी जो कुछ भी इल्ज़ाम लगा के एक डर्टी पॉलिटिक्स खेल के किसी के ऊपर टारगेट कर इस तरह फंसाने की कोशिश किया गया, ये तो आम जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि एक मुद्दे को कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करके एक को मुजरिम बनाकर दिखाने का कोशिश किया गया है। क्योंकि इसीलिए आज ये मैं न्याय के ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि न्याय की जीत हुई है। क्योंकि न्याय पर उम्मीद रखे तो न्याय का जीत एक ना एक दिन भले लेट होगा, बट न्याय का जीत हमेशा जीत ही होगा। ये मुद्दा है कि अभी एक समुदाय से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे समुदाय को गलत तरीक़ा से पेश करके गाली गलौज के हिसाब में लेके चले गए, गलत वर्ड कह दिया, फलाना वर्ड कह दिया। इस तरह का बात को एक उचित स्थान पर रह चुके वो व्यक्ति है जो शेर सिंह जी हैं, उनके लिए शोभा नहीं देती। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। आप मामलों को सुलझाने का तरीका कई तरह का तरीका से है, ठीक है। आप यदि यहाँ के अंडमान के आइलैंडर के थ्रू में आप होते, आप मानते अपना आपको अंडमान का आइलैंडर मानते, तो इस तरह के कारनामे के लिए आप आगे नहीं बढ़ते। अगर उन्होंने पुलिस का और कानून का सहारा लिया तो इसमें गलत क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तरीका गलत कह रहा हूँ उनका। उनको जो था उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, उनको ऊपर ये कर दियो, क्या वर्ड, ऐसा कोई गलत बात है। यदि गलत होता, आज कोर्ट उनको जमानत नहीं देती। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब मैटर में एक्चुअल हमको जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अग्रिम जो जमानत है तो नहीं होती है। क्योंकि मैं कई सारे कोर्ट केसेस को देख चुका हूँ। यहाँ मेरे आंध्रा पे बहुत ज़्यादा केस लागू होता है सब चीज़ में, बहुत सारा वहाँ पे, वो तो स्टेट्स में होता है, बट यूटी में फर्स्ट टाइम इन अंडमान, ठीक है, पहली बार अंडमान में चीज़ हुआ है। इस तरह के केस को देखा गया, हम लोग भी अचानक शॉक में हम लोग देखा जाएगा। तो जो समाज के बोल रहे हैं उनके थ्रू से वो गलत वर्ड हो सकता है, बट उनको समाज का नाम लेकर कहीं भी इन्होंने गलत टिप्पणी नहीं की अजीज़ुर रहमान ने। यही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं भी न्यायालय ने इस फैसले को जो एंटीसिपेटरी जो बेल है वो दिया होगा, मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि समाज को सही दिशा में लेके जाने का एकमात्र उम्मीद है न्यायालय, ठीक है। आज वो उम्मीद पे खड़ा उतरा है कोर्ट, ये मैं सोचता हूँ। क्योंकि कभी भी कोई गलत काम होता है उसको सही रास्ते में खड़ा करने वाला एकमात्र कोर्ट ही होता है। केस को जो हैंडल करे हैं एडवोकेट तबरेज़ जी को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। न्यायालय के ऊपर उम्मीद जगा दिया आपने और भी ज़्यादा कि न्यायालय में हमें न्याय मिलेगी, और उस उम्मीद के साथ आज इनको एंटीसिपेटरी बेल मिला है, ठीक है। इसके लिए मैं तबरेज़ जी को और उनके साथ जो भी सहयोग हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि न्याय के बचाने में इस तरह के वकील लोग भी आजकल अंडमान में बहुत कम ही मिलते हैं आपको, न्याय के साथ देने वाले और सही को सही साबित करने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और करता भी हूँ। सत्यनारायण जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि शेर सिंह जी और उनके समुदाय के लोगों ने जो ये केस किया है, क्या आपको लगता है ये गलत है? देखिए, अगर मैं ये गलत नहीं कहता हूँ, अगर उनको मन को दिल को ठेस पहुँचा है, अगर उन्होंने कुछ गलत शब्द लेकर उनको जाति में का नाम लेकर अगर यदि बयान दिया होता तो मैं भी आज नियामत अजीज़ुर रहमान को सपोर्ट नहीं किया होता। उनका एनालाइज था। जी एग्जैक्टली। मैं अभी भी मैं नियामत जी का सपोर्ट नहीं करता होगा कि नियामत जी ने उस इंटेंशन से नहीं कहा। मैटर कोर्ट ने भी वही चीज़ देखा होगा, आप किस इंटेंशन से कहें उनको, किस मुद्दे पे वो जाके उधर पे कहना पड़ा आपको, ये सब भी मद्देनजर रखती है कोर्ट।
अभी इसकी जांच तो आगे और भी होगी और ना। भी अभी होगी। अभी ये तो सिर्फ अग्रिम जमानत है कि मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और इनको जो है सहयोग देना पड़ेगा आगे जांच में पूरी तरीके से। पूरी तरीके से किसी उनको भी support तरीके करना से पड़ेगा। जो सबूतों को जो है हैम्पर छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी उससे। भाई इसमें बेहिल नहीं होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस कैसे लगाया जाता है? मुद्दा है जो वो सही वो एग्जैक्ट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, वो जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो शायद नहीं था। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं वे बहुत एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी विचारक होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, इनको कानून की अच्छी परख होती है, जानकारी होती है। हम कानून शब्द को जानते हैं मगर वे कानून के का, आ की मात्रा, ना, उ की मात्रा, ना, जिससे कानून शब्द बनता है, तमाम अक्षरों को भी वो अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए हम आम जनता जो है, ऐसी कोई भी बात होती है हमारे समाज में जो हमें लगता है कि गलत है और हम न्याय चाहते हैं, तब हम न्यायालय पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि हमारे जो न्यायालय है वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। इसी उम्मीद से शेर सिंह जी, उनके पूरे समाज को जब ये ऐसा लगा कि उनके अजीज़ुर रहमान जी ने जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गलत है, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के लिए। वहीं न्यायालय ने भी जो है पूरी पारदर्शिता के साथ इस केस को सुना और उनको जो है फिलहाल अग्रिम जमानत दी गई है, जिस पर सत्यनारायण जी जो है अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि आगे हमारा अंडमान निकोबार जो एक छोटा सा द्वीप है, चंद लोग यहाँ पे रहते हैं और सदियों से हम जो है बहुत ही प्रेम के साथ यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से अच्छे से परिचित है। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे द्वीपों में ऐसी घटनाएं ना घटे। मैं किसी भी पिछड़े वर्ग के ऊपर जो गलत शब्द जो भी कहते हैं, मैं उनको आगाह करता हूं कि किसी को भी नीचा दिखा के बात करने का कोशिश कभी ना करें। बिल्कुल ठीक है, जो पिछले वर्ग हो या अपर कास्ट हो, इसमें कभी भी किसी को दूषित नहीं किया जाए उनके वर्ग के, उनके जात के नाम पर। तो सोच समझ कर भी अपने आप को संभल कर भी होशो हवास में रह के भी बात करना जरूरी है। खासकर जब मामला सोशल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है वहाँ पर, और अगर आप जनता प्रतिनिधि है तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि उनको जो है शब्दों का चयन बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। बट जो घटना घटी है वो कॉमनली होता है, बस जो कुछ भी हुआ। आखिर में यही कहना चाहते हैं कि ये अभी मामला को यहीं से ख़त्म किया जाए और न्याय के ऊपर भरोसा रखें हर कोई कि न्याय के वहाँ हमें हमेशा न्याय मिलेगा। बिल्कुल सत्यनारायण जी, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। हम भी इनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। अगर हम सही हैं तो हमें अंत में न्याय ज़रूर मिलेगा और तमाम द्वीपवासियों से यही निवेदन करते हैं कि अपनी भाषा की मर्यादा को कभी भी ना लांघें किसी भी परिस्थिति में, और आपसी प्रेम भाईचारा को बढ़ाने में अपना सहयोग दें ताकि हम सब मिलजुल कर एक बेहतर समाज बना सकें। इसकी और अगर किसी भी प्रकार की अपडेट होती है तो वो हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।